स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो मुकेश का पिता है वो चूड़ी बनाने का ही काम करता था और यही कला उसको आती थी, यही कला उसने अपने बच्चों को भी सिखाई है। इसके अलावा वो जीवन में और भी कुछ नहीं कर पाया है। तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी कहती है इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी भाग्य, उसका भाग्य है। हु हैज़ वास्ट हर ओन हस्बैंड, और जो उसकी दादी है उसने अपने पति को वास्ट देखा था, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। पॉलिश होता है रंग रोगन करना या सतह को चिकनी बनाना, ग्लास ऑफ बेंगल्स। तो मुकेश की दादी जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, उस धूल से जो चूड़ियों के कांच को चिकना करते हुए उड़ती है, तो वो क्या कहती है कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेस एवर बी ब्रोकन। गॉड गिवन होता है भगवान की बनाई हुई, लाइनेज वंशावली। सी इम्प्लाइज, इम्प्लाई होता है जोर देकर बोलना, तो वो जोर देकर कहती है क्या भगवान द्वारा बनाई हुई वंशावली को कभी तोड़ा जा सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। बोर्न जन्मा, कास्ट होता है जाति, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्मा हुआ। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्मे हुए उन्होंने और कुछ नहीं देखा बल्कि सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। कहाँ पे? इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ उन्होंने चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पिरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पिरल होता है सर्पीलाकार, तो सर्पीलाकार चूड़ियाँ कैसे रंगों की? सनी गोल्ड, सनी होता है उजला, चमकदार, तो उजले सुनहरी रंग की। पैडी ग्रीन, पैडी होती है धान, धान जैसी हरी। रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की। पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी। एवरी कलर, प्रत्येक रंग की। बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, बोर्न आउट मीन पैदा होने वाला, जो रेनबो के इंद्रधनुष के सातों रंगों में से पैदा होती। कहती है कि उन्होंने सभी रंगों की चूड़ियाँ देखी हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से पैदा होते हैं, उन सभी रंगों की। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, लाई होता है पड़ा हुआ होना, माउंड मीन ढेर, अनकैम्प्ड अस्त व्यस्त, यार्ड आंगन। और कहती है कि ये चूड़ियाँ अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों के रूप में पड़ी रहती हैं, ढेर लगे रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स कार्ट्स, पाइल होता है ढेर, ढेर, यहाँ पे पाइल को वर्ब के रूप में यूज किया गया है। ढेर लगा हुआ है। 4 व्हील्ड, 4 पहियों वाली, हैंड कार्ट होती है हाथ से खींचने वाली छकड़ा गाड़ी, और उनके ढेर लगे हुए हैं 4 पहियों वाली हाथ से खींचने वाली छकड़ा गाड़ियों पर। पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको यंग मैन युवा व्यक्तियों के द्वारा पुश किया जाता है, धकेला जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, अलोंग में से नैरो तंग, लेन मीन गलियाँ, शेंटी टाउन, शेंटी होता है दरिद्रों वाला, या फिर शेंटी मीन हम दूसरा मतलब लगा सकते हैं कूड़ा करकट से भरा हुआ। तो क्या कहती है कि ये सभी चूड़ियाँ अस्त व्यस्त आंगनों में ढेर लगे हुए पड़ी रहती हैं, और हाथ से खींचे जाने वाली 4 पहियों वाली गाड़ियों पर इनका ढेर लगा होता है, जिनको नौजवान व्यक्तियों द्वारा उस कूड़ा करकट वाले नगर की तंग गलियों में से धकेला जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क होता है अंधकार वाली, हटमेंट्स झोपड़ी। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, नेक्स्ट टू होता है साथ में लगता। लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, फ्लेम होता है ज्योति, रोशनी। फ्लिकरिंग टिमटमाते हुए, ऑयल लैम्प्स मिट्टी के दिए। और
अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए मिट्टी के दियों की रोशनी की लाइनों में बैठे होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पिता और माता के साथ। तो अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए मिट्टी के दियों की रोशनी में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं, क्या करते हुए, वेल्डिंग, जोड़ते हुए, पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्कल में, चूड़ियों की गोलाई में। तो अंधेरी कोठरियों में टिमटिमाते मिट्टी के दियों की रोशनी में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के पास बैठे होते हैं और वो वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ रहे होते हैं चूड़ियों की गोलाई में, मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए उनको वो जोड़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark. एडजस्ट होता है समायोजित होना, व्यवस्थित होना। डार्क मीन अंधेरा। तो उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा व्यवस्थित हैं, समायोजित हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड। तो बाहर की रोशनी की बजाय उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा समायोजित हैं, मतलब रोशनी की बजाय अब उनको आदत पड़ गई है अंधेरे में काम करने की, इसलिए वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप होता है समाप्त कर देना, लूज खो देना, देयर आई साइट अपनी आँखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, अडल्ट होता है वयस्क, और यही कारण है कि वो वयस्क बनने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को प्राय खो देते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. तो सविता के बारे में बताई जाती है कहानी। अ यंग गर्ल, एक युवा लड़की है, इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब होता है रंग उड़ी हुई। तो सविता एक युवा लड़की है जिसने एक रंग उड़ी हुई गुलाबी रंग की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वोमेन, वो एक बूढ़ी औरत के अलोंगसाइड, पास में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डर होता है जोड़ना, वो भी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, मूव होता है हिलना, मैकेनिकली मशीन की तरह, हम इसको बोल सकते हैं यांत्रिक रूप से। तो जैसे ही उसके हाथ यांत्रिक रूप से हिलते हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, टोंग्स होता है चिमटा, मशीन के चिमटे की तरह। तो जैसे ही उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से हिलते हैं, आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ़ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, सेंक्टिटी होता है ऑस्पिशियसनेस, सभी पवित्रता, कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो सहायता कर रही है। तो जैसे ही उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से हिलते हैं, मुझे हैरानी होती है कि क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसको बनाने में वो सहायता कर रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, सिम्बोलाइज होता है प्रतीक होना। यह यह भारतीय औरतों के सुहाग का प्रतीक होती है। चूड़ियाँ, चूड़ियों के बारे में कह रही कि भाई चूड़ियाँ भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस होता है पवित्रता, और ये शादी में पवित्रता का प्रतीक होती है। इट विल डान ऑन हर सडनली, डान होता है सवेरा होना या पता चलना, उजागर होना। तो अचानक ही, वन डे, अचानक ही एक दिन उसको ये पता चलेगा, व्हेन इट हैड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, ड्रैप मीन ढक देना, वेल घूंघट। तो उसे अचानक ही एक दिन पता चलेगा जब उसके सिर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, डाई होता है रंगना, हेना मेहंदी, उसके हाथों को मेहंदी से लाल रंग में रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, रोल ऑन मीन पहना देना, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी, तब उसको इनकी पवित्रता पता चलेगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, ब्राइड दुल्हन,
तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर जो उसके पास में बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, हु बिकेम वन जो ऐसी ही मतलब जो दुल्हन बनी थी, तो उसी बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास में बैठी है और जो सालों पहले एक दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन her wrist, स्टिल मीन अब भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन her आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन ऑफ होता है रहित होना, तो खुशी से रहित एक स्वर में वो कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब उसने पूरी ज़िंदगी में एक वक्त में शेर भर मतलब पेट भर कर खाना भी नहीं खाया था। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड उसने मज़ा नहीं चखा है, इवन भी वन फुल मील मीन पेट भर कर खाना, एंटायर मीन पूरी, लाइफ टाइम जीवन, तो उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी तो उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पेट भरकर खाने का मज़ा भी नहीं लिया है। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, रीप होता है काटना, भोगना, तो यही है जो उसने भोगा है। हर हस्बैंड और उसका पति, एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, फ्लोइंग मीन लहराती हुई, उसका पति जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसकी दाढ़ी लहरा रही है, सेज वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, एक्सेप्ट होता है कि अलावा, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ऑल आई हैव डन जो कुछ भी मैंने किया है, इज़ मेक ए हाउस एक घर बनाना, फॉर द फैमिली टू लिव इन, तो जो कुछ भी मैंने किया है वो है परिवार के रहने के लिए एक घर बनाना, तो यही सब उसने किया है। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है। थैंक यू।